ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, हर चीज़ को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक दैट इज मैट्रिक सिस्टम। अगर हम मैट्रिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को मेजर करते हैं, जैसे एक लेंथ, बॉडी वेट एंड कैपेसिटी। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास लेंथ है, वेट है, कैपेसिटी है। तो अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। वेट को अगर आप मेजर करेंगे दैट इज़ ग्राम। कैपेसिटी को मेजर करेंगे दैट इज़ आर लीटर। चलो, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कुछ टेबल्स गिवन है हमें, जस्ट लाइक मिली हो गया हमारे पास, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी यूनिट्स को ट्रेड करते हैं, मतलब कन्वर्जन के तौर पर ये समझ में आएगा। तो चलिए अभी मैं एक टेबल का फॉर्मेट आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं था, तो चलिए हमारे पास आ गई है 8.1। एंड इससे पहले हम यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं। देखिए, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो ये हमारा हो गया किलो के लिए, ये हो गया हमारा हेक्टो के लिए, ये हो गया डेका के लिए, डेसी के लिए, सेंटी के लिए, और ये मीटर लीटर के लिए। तो अगर आपको लोगों को देखो लेंथ यहाँ पर देखनी है, ठीक है, तो लेंथ में हम किससे ट्रीट करते, मीटर से। ठीक है, तो मीटर के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर, दिस इज डेसीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, वेट देखते हैं। अगर आप वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम। ये जो ग्राम है, ठीक है, इसको करते हैं ऐसे, किलोग्राम हो गया हमारे पास। चलिए हेक्टोग्राम, तो यहाँ पर आ गया डेकाग्राम, देन ग्राम, देन डेसीग्राम, देन सेंटीग्राम एंड देन मिलीग्राम। ठीक है, देन अगर उसके बाद आप क्या देखते हैं, कैपेसिटी देखते हैं। तो कैपेसिटी की यहाँ पर बात देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, कैपेसिटी के बाद आ जाता है, कैपेसिटी के लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, लीटर। जब भी आप लीटर के लिए देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा किलोलीटर, हेक्टोलीटर, ये हो जाएगा डेकालीटर, ये हो जाएगा लीटर, डेसीलीटर, दिस इज सेंटीलीटर एंड दिस इज मिलीलीटर। क्लियर। तो ये हमारी यूनिट्स हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे कन्वर्जन के तौर पर हम यहाँ पे इसको कैसे देखेंगे, अगर बाई चांस आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो बड़ी यूनिट ऊपर होगी, छोटी यूनिट नीचे होगी, तो आप क्या करेंगे, हर एक स्टेप के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे किलोमीटर से कहाँ जाना है, डेसीमीटर पर जाना है, तो मुझे ऊपर से नीचे जाना है 1 2 3 4 स्टेप्स। तो मैं क्या बोलूँगा कि 1 किलोमीटर कितने डेसीमीटर के लिए होता है, 1 1 2 3 4 डेसीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, तो अगर मुझे पता करना है कि 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो मैं क्या कहूँगा, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो यहाँ पे अपॉन में हम लोग ऐसे 10 से अप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1/10। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए, मैंने आप लोगों को टेबल अच्छे से दिखा दिया, आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इस टाइप से। चलिए, तो यहाँ पर आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो हमें इसको चेंज करना है डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। ठीक है, तो इतना रहने के बाद फिर हम इधर देखते हैं। तो हमारे पास ये टेबल आ गई है। अब इस टेबल में हमें मीटर में चेंज करना है, एक्चुअली मीटर में, और इसको किस में चेंज करना है, पहले डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर में ऊपर से हम नीचे जाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, बस हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा।
तो उसको डेसीमीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 7.75 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा, 77.5 डेसीमीटर। अब सेंटीमीटर में जाना है, तो चलिए सेंटीमीटर में जाना है तो हमें कहाँ से जाना था, वेट, हाँ मीटर से। तो मीटर से सेंटीमीटर पे आना 1 एंड 2, 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पर किस तरह मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी 7.75 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 775, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास मिलीमीटर। उसके लिए हम यहाँ पर टेबल लिखते हैं। अब मीटर से मिलीमीटर पे आना है 1 2 3, 3 स्टेप्स, तो मतलब कितना हो गया यहाँ पर 1000। तो यहाँ पर करेंगे 7.75 इंटू 1000, उसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7750 मिलीमीटर। क्लियर। चलो इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा। ओके, तो यहाँ पर हमें ऐसे ही कंपैरिजन करना है। चलिए तो हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन। तो इन सबको हमें किलोमीटर में चेंज करना है। ओके, तो चलिए किलोमीटर में चेंज करना होता है फिर, तो किलोमीटर में ये है डेकामीटर, ये है मीटर। अगर हम यहाँ पर टेबल पर आए, ओके टेबल कहाँ गई, ओके ये टेबल। तो अगर हम डेकामीटर से किलोमीटर पर जा रहे हैं तो कितने स्टेप लेने, 1 2, 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो चलिए तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। इसको करेंगे तो हो जाएगा 8/100 डेका मीटर। और ये मीटर से हमें किलोमीटर पर जाना है। मीटर से किलोमीटर पर जाएंगे तो कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7/1 2 3। तो ये किस में हो गया, किलोमीटर में। तो हमने इसको डिवाइड किया तो ये भी हो गया था हमारा किस में, किलोमीटर में। तो यहाँ पर हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए ये सब किलोमीटर में हो गया, तो यहाँ पर हो गया 50 प्लस 0.08 प्लस 0.007। तो ये सारी यूनिट हो गई हमारी किलोमीटर में। अब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस इज 50.087। चलिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आता है एक्सप्रेस इन HG, मतलब हेक्टोमीटर डेकामीटर ग्राम, सॉरी हेक्टाग्राम डेकाग्राम एंड ग्राम। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है, क्योंकि किलोग्राम में तो हमने अभी करा है, जो यहाँ पे जी लगा दिया है और MP जगह। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं। तो ये सब हमें ग्राम में चेंज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ग्राम्स है, तो ये तो ग्राम में ही रहेगा। ये डेकाग्राम है, डेसीग्राम सॉरी, डेसीग्राम से ग्राम पर जाना है तो एक सब ऊपर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं उसके बाद सेंटीग्राम है, तो यहाँ पे 2 स्टेप लेने पड़ेंगे, 1 एंड 2। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से, सॉरी 7 को करना पड़ेगा 100 से। तो ये हो जाएगा हमारा ग्राम। देन मिलीग्राम से हमें ग्राम पर जाना है, तो 1 2 3, उसको करेंगे 1/1000 ग्राम। चलिए अब बस हमें ऐड कर देना है, जस्ट लाइक 2 प्लस 0.2 प्लस 0.07 प्लस 0.001। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राम। तो यहाँ पर आ जाता है, 200 करते हैं तो हम ऐड करेंगे 2.271 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक कन्वर्जन करना है, तो सब में सेम ही रहेगा। तो आप लोग सारी यूनिट्स को ऐसे ही चेंज करेंगे, चाहे वो ग्राम हो, लीटर्स हो, किलोलीटर्स हैं। ठीक है, तो चले यहाँ पर तो सेम ही रहेगा। हाँ, अब एक लीटर वाला कोई क्वेश्चन देख लेते हैं।
ओके, तो यहाँ सबको किलोलीटर्स में चेंज करना है, हम इसको भी ले लेते हैं, वरना ये बुरा मान जाएगा कि सबका कर लिया मेरा नहीं करा। तो यहाँ पर यूनिट्स लिख लेते हैं, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। चलिए, तो किलोलीटर्स में सबको चेंज करना हमें यहाँ पर। तो चलिए, तो ऑलरेडी किलोलीटर में ठीक है हमारा हेक्टोलीटर। हेक्टोलीटर को किस में चेंज करना है, किलोलीटर में? तो कितने स्टेप जा रहा है ऊपर? 1 स्टेप, तो हो जाएगा 3/10 किलोलीटर। देन ये हमारा डेसीलीटर, तो 1 2 3 4। यहाँ पे करेंगे 7 1 2 3 4। देन ये 5 लीटर, तो 1 2 3, तो 5/1000। ये भी किलो लीटर हो गया, ये भी किलो लीटर हो गया। बस आप लोगों को अगर ये देखो डेका लीटर है तो बात अलग है, तो 7 ये लिखना भूल गए तो फिर हमें अलग करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस में चल रहा है। पर ये डेसी लीटर लिखा हुआ है तो हम इसको एज इट इज़ ही सॉल्व कर रहे हैं। तो हो जाएगा 15 + 0.3 + 7। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 4 zeros है, 1 2 3 4 + 0.005। इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 15.3। अब आ गया 0 0, हो गया 0, देन 5 एंड दिस इज 7 किलो लीटर। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं और कितना है हमारे पास। तो ये सारी यूनिट्स हो चुकी हैं हमारे फिनिश। तो अब आते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मेट्रिक मेजर्स यूजिंग डेसिमल नोटेशन। ओके, okay, the first thing you have to change them in decimal notation and add. Okay, चलिए, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सेम ही चीज़ है, तो हम यहाँ से एडिशन के क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये किलो लीटर्स में, ये भी किलो लीटर्स में, और ये हेक्टोलीटर, तो सबको किलो लीटर्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे हम यहाँ पर 10 किलो लीटर एंड 8 लीटर। यहाँ पर यूनिट्स देख लेते हैं हम पहले। द यू डी सी एम। ठीक है, तो यहाँ पर 10 किलो लीटर्स है, और ये लीटर से किलो लीटर पे जाएंगे तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8/1000। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10.008 किलो लीटर्स। ये फर्स्ट पार्ट हमने कन्वर्ट कर लिया। चलिए, सेकंड पार्ट को हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है 5 किलो लीटर, 4 हेक्टोलीटर, 6 डेकालीटर एंड 5 लीटर। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5, तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 4 हेक्टोलीटर, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन ये डेकालीटर, तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको 1000। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 + 0.4 + 0.06 + 0.005। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5.465, दैट इज किलो लीटर। ठीक है, देन आपके पास आता है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 3 हेक्टोलीटर, 2 डेकालीटर एंड 9 लीटर। तो लीटर्स में चेंज करना तो हो जाएगा 3/10
प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा 2/100 एंड इसको करेंगे तो 9/1000। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जस्ट लाइक 0.329 एज अ आंसर, दैट इज किलोलीटर। अब यहाँ पे बेसिकली हमें कन्वर्ट कर लिया, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज 10.008 किलोलीटर्स। सेकेंड पार्ट हमने यहाँ पर कहा था, दैट इज 5.465 किलोलीटर। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर 0.329 किलोलीटर। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर देखिए किलोलीटर्स में, तो 8 + 5 दैट इज 13 + 9 दैट इज 22, 2 कैरी, देन 0 कैरी 1 7, दिस इज 8। यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट और यहाँ पर आ जाएगा 15, जो हो गया 15.802 किलोलीटर्स। चलिए इसको इस टाइप से आप कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन आगे चलते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए बोल रहा है, तो चलिए आप लोग खुद कर लेना। देन आता है एक्सप्रेस इन डेसिमल नोटेशन, मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, सी पार्ट, डेसिमल नोटेशन में चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए लीटर गिवन है और यहाँ पर सेंटीलीटर गिवन है। अगर हम यहाँ पर यूनिट्स देखी तो लीटर्स के बाद आता था डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। तो ये लीटर में है और ये सेंटीलीटर में। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो 2 स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 16 लीटर + 56/100 लीटर। देन उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 50 से। इतना करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमें 16.56 लीटर इंटू 50। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 5 30, 0 का 3, 5 25 28, दिस इज 2, 6 5 30 + 2 32, दिस इज 3, 5 + 1 दिस इज 5 and 5 एंड दिस इज 8। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी एक 0 और आ जाएगी। देखिए 2 डेसिमल है तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर दिस पार्ट। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 828, दिस इज लीटर, यस। क्लियर, तो आपको इस टाइप से चेंज करना। हाँ चलिए, इतना करने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वही सेम डिवीजन करना है, हम बहुत बार कर चुके हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे कोई यूनिट्स गिवन होगी तो आप क्या करेंगे, सिंपल उनको पहले चेंज करेंगे, देन उनको डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 8.3। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एंड इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एक कोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर लॉन्ग। इसका इंटू 3 पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड पार्ट। तो हमें क्या करना है, टोटल लेंथ में से इन दोनों पार्ट्स को माइनस करना है, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, द लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ पोल। यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 10 मीटर। देन उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, दैट इज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर देखेंगे हम लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 5 मीटर, देन हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो लेंथ ऑफ टू पार्ट्स के अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ टू पार्ट्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ टू पार्ट्स। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 5 प्लस, सो दैट इज़ 7 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। चलिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो टोटल लेंथ है पोल की वो दैट इज़ 10 मीटर है। अब यहाँ पर हम इसको निकालने वाले निकालेंगे जो थी हमारी, तो द लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट, इसमें देखेंगे तो हमारे पास कितना है, दैट इज़ 10 मीटर माइनस 7 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारी टोटल लेंथ ऑफ द पोल। आपको बस लैंग्वेज समझनी है, बाकी आप लोगों को इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये सारी यूनिट्स कन्वर्जन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या है, इससे प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।